इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज़। विकासखंड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत वैष्णोपुर में हर घर जल जीवन मिशन पूरी तरह हुआ धराशायी। बस्ती विकासखंड बहादुरपुर के ग्राम प्रधान किशोर कुमार ने बताया कि हमारे ग्राम पंचायत में हर घर जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हुआ, जिसके दौरान ग्राम पंचायत की नवनिर्मित सड़क इंटरलॉकिंग आरसीसी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी गई, जिससे ग्राम पंचायत के लोगों का आना जाना दुर्लभ हो गया। किसी तरह से तथाकथित मेगा कंपनी के ठेकेदारों द्वारा ग्राम पंचायत में पाइपलाइन बिछाई गई, वह भी मनमानी तरीके से, तथा नलकूप की बोरिंग बाउंड्री करके उसमें सोलर पैनल पहले पूरा लगाकर बाद में ठेकेदार द्वारा आधा निकाल लिया गया और पानी की टंकी के नाम पर केवल पिलर खड़ा करके कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। पानी की टंकी आज भी नहीं बन पाई और गांव में हर घर जल पहुंचने का लक्ष्य अधूरा रह गया। जो पाइप बिछाई गई उसमें रिसाव होने के कारण जगह जगह सड़कें धंस गई। कई गरीबों के मकान में सीलन हो रही है। मकान कब गिर जाए भगवान भरोसे है। ऐसे में मेगा कंपनी में सूत्रों के मुताबिक पूरे जनपद में ग्राम पंचायत के विकास को गर्त में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ग्राम प्रधान ने बताया कि हमारी समस्या को सुनने वाला विकासखंड से लेकर जिला स्तर तक कोई नहीं है, न तो उसके लिए कोई निश्चित ऑफिस बनाई गई है। हमारी जन समस्या की मांग को सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाई जाए और मेगा कंपनी के द्वारा 13,45,200 से निर्मित परियोजना को धरातल पर वास्तविक रूप से मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कर ग्राम प्रधान को सौंपने के लिए निर्देश किया जाए तथा ग्राम पंचायत के विकास की जो क्षति मेगा कंपनी द्वारा की गई उसमें पूर्व की भांति करने का निर्देश दिया जाए। मानसी श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। प्रधान जी, अपना आप परिचय दें। मैं ग्राम प्रधान वैष्णोपुर किशोर कुमार यादव। ये बताइए, आपकी ग्राम सभा की जो पानी की टंकी लगी है उसमें तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, रोड धंसा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी शिकायत हमने पूर्व में 2 मरतबा माननीय आयुक्त महोदय बस्ती मंडल को दे चुका हूं और तीसरी शिकायत हमने उपायुक्त जी को दिया हूं और चौथी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर हमने स्वयं किया है। इसके बावजूद भी हमारी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत सबसे अधिक लागत से ये इकाई जो काम के लिए आई थी, इसका काम इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आवागमन की असुविधा हो गया है, रोड धंस गए हैं, पानी का कनेक्शन जहाँ भी लगा है वहाँ पे रिसाव है। काफ़ी हद तक हमने ठेकेदार से बात किया, ठेकेदार के माध्यम से हमने अपने पैनल को लगाकर 18-20 कनेक्शनों को सही किया, जबकि अभी और अधिक मात्रा में रिसाव है। ये बताइए, ऐसा है अभी आपकी पानी की टंकी बन के कंप्लीट ने ऊपर टंकी नहीं लगी है, किस आधार पर उन्होंने आपके वहाँ पानी सप्लाई दे दिया, इसके बारे में क्या है? उन्होंने जब हमने पहला शिकायत किया तो कंपनी के लोग आए, उनसे हमने कहा कि मुझे 14 अप्रैल को पानी सप्लाई चाहिए बाबा साहेब की जयंती पर। उन्होंने कहा हम दे देंगे, उससे 2 दिन पहले दे देंगे। उसके बाद महीने बीत गया, पानी की सप्लाई नहीं हुई। फिर हमने शिकायत किया तो उन्होंने कहा ऑपरेटर दीजिए। ऑपरेटर को हमने नियुक्त किया और ऑपरेटर के माध्यम से डायरेक्ट पानी की सप्लाई बिना टंकी के चला रहे हैं, जिससे हर जगह रिसाव और रिसाव आने के कारण घर की दीवारें और रोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जो क्षतिग्रस्त हुआ है उससे तमाम लोगों का नुकसान हो रहा है, सारी चीज़ है, क्या इसकी भरपाई कैसे पूरी की जाएगी, इसके बारे में आप क्या विचार बनाए? अब इसकी भरपाई कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था जिम्मेदार होगी। हम इसको हर संभव हर स्तर से इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बताइए, जैसे कुछ लोगों का मकान गिर जा रहा है या जो आप लोगों ने गांव का सुंदरीकरण किया कि गांव आपका चमक रहा है, रोड है, रास्ता है, सब कुछ क्लियर हुआ, ये लोग खन करके चले गए और सारी चीज़ें इस तरह से हुई कि ऐसा कि उस तरह से मेंटेन करेंगे, इन्होंने मेंटेन भी नहीं किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, कई मरतबा शिकायत के बाद भी मेंटेन करने की नौबत, इन्होंने कहा हम मेंटेनेंस करके देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। मेंटेनेंस के नाम पर इन्होंने 2-1 दिन बहुत शिकायत के बाद इन्होंने 100 मीटर इंटरलॉकिंग की मरम्मत कार्य किया है और आपके सामने दिख रहा है। ये देखिए, बगल में आप देख रहे हैं गड्ढे लगे हुए हैं, ये सारे हमारे इंटरलॉकिंग की ऐसे दशा कर दिए हैं जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है।
इसको निर्माण के लिए फिर दोबारा तो आपको सरकार पैसा देगी नहीं, तो क्या इसके लिए आप उस विभाग से मांग करेंगे कि इसका हमारा मेंटेनेंस किया जाए? बिल्कुल, ये उस कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी बनेगी कि इसका पुनः उसी तरीके से उसी रूप में इसको करके हैंडओवर करें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से क्या चाहते हैं, कि किस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा में जो इनके द्वारा दुर्गति की गई है रोडों की, उस पर क्या आप अपेक्षा रखते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमने इसके लिए आवाज़ उठाई और इस कार्यदायी संस्था के खिलाफ हमने आवाज़ दिया, और हमारे ये जो घटिया भ्रष्ट काम कर दिए हैं, इसको आप जनता के बीच ले जाने का काम किया। धन्यवाद आपको।